नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत त्रिकोणमिति को ही आगे बढ़ाएंगे। हम लोग देख रहे थे अध्याय नंबर 10 ऊंचाई एवं दूरी का प्रश्नावली 1। ये हमारा त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 16 है। आज हम देखेंगे उदाहरण नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8। ये दो प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, उदाहरण नंबर 9 और जो क्वेश्चन नंबर 8 है। और समय मिलेगा तो अन्य प्रश्नों को भी देखा जा सकता है। पहले इन दोनों को कैप्चर करेंगे। ये उदाहरण नंबर 9 जो है आपका 2017 और 2023 के तीनों सेट में 6 अंकों में आ चुका है। तो चलिए सीधा हम इनको हल करते हैं। किस प्रकार से ये हल होगा उसको आप लोग ध्यान से देखना। इसका चित्र पहले बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चित्र के आधार पर ही गणित हल होता है, ये मान के चलिए आप। चलिए देखते हैं। किसी टीले, हमारे पास एक टीला है, के शीर्ष से मैदान में स्थित 2 मकान। मैदान में कितने मकान हैं? 2 मकान है। टीले के विपरीत ओर यानी विपरीत दिशा में, एक ही दिशा में नहीं बल्कि विपरीत दिशा में। अब क्या बोल रहा है? के पाद के और नमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। यानी जो भवन है उसके पाद बिंदु पर टीले के शीर्ष से जो कोण बनता है वो 30 अंश और 60 अंश का बनता है। यदि टीले की ऊंचाई 60 मीटर हो तो मकानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मकानों के बीच की दूरी क्या करना है? ज्ञात करना है। चलो चित्र बना के देखते हैं। क्या बोल रहा है? एक टीला। तो टीला जो है मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से बीच में है। ए बी को हम टीला मानते हैं। ए बी क्या है? एक टीला। यहां पे लिख भी देते हैं। चलिए ये एक टीला हुआ। टीला ऊंचाई के रूप में रहेगा। साथ ही साथ बोला है कि इसकी ऊंचाई जो है कितना है? 60 मीटर है। 60 मीटर है। अब क्या बोल रहा है? 2 मकान इसके विपरीत दिशा में। ये दोनों मान लीजिए 2 मकान रहेंगे ऐसे, तो एक ही दिशा हो गया। तो क्या बोल रहा है? विपरीत दिशा, यानी एक इधर और एक इधर होगा। यानी मान के चलिए ये जो हमारा मैदानी भाग है, मान लीजिए ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब अपने को क्या बोला गया है? मान लीजिए सी एक मकान है और डी दूसरा मकान है। ये 2 मकान हुआ। अब बोल ये रहा है कि इनके शीर्ष से जो उन्नयन कोण बनेगा शुरू वाले में 30 अंश, चलिए बना देते हैं। ये यहां पे बनेगा वो 30 अंश और यहां पे जो बनेगा वो 60 अंश का, राइट। एक 30 अंश का बना और एक बना 60 अंश का। अब क्या बोलता है? दोनों मकानों की बीच की दूरी अर्थात सी से डी की दूरी ज्ञात करना है। ये दूरी ज्ञात करने के लिए हमें इनको 2 भागों में हल करना होगा। यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करना है तो BC और BD का मान ज्ञात करना पड़ेगा। दोनों का मान जैसे हम ज्ञात करके जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दोनों मकानों के बीच की दूरी आ जाएगा आसानी से। चलिए अब क्या करना है? माना कि जो मानते हैं उसको लिख लो। माना कि एक टीला AB है। माना कि एक टीला क्या है? AB है। इसके विपरीत दिशा में या विपरीत ओर 2 मकान, ठीक है। इसके विपरीत ओर 2 मकान, क्या क्या नाम है? C और D है। C और D है। 2 मकान C और क्या हो गया? D हो गया, ठीक है। मान लिखना है तो यहां पे हम लिख लेते हैं टीला। तो टीले की ऊंचाई दिया है हमारे पास। टीले की ऊंचाई
अर्थात ए बी इज इक्वल टू कितना दिया है 60 मीटर। कितने मीटर? 60 मीटर। अब क्या बोल रहा है के पाद बिंदु के अवनमन कोण, अर्थात ये जो दो मकान है इसके जो पाद बिंदु है इस पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना बनता है। यहां से यदि हम देखते हैं अवनमन कोण बनाने के लिए यहाँ पे एक समांतर रेखा खींचना पड़ेगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे बनता है कितने अंश का? 30 अंश का, लेकिन एकांतर कोण के कारण हमको यहाँ पे शो करना है। यहाँ पे बनता है कितने अंश का? 60 अंश का, लेकिन एकांतर कोण के कारण हमें यहाँ पे शो करना होता है। ठीक है, अब अपने को करना क्या है, यहीं पे लिखना है तो लिख सकते हैं किसके, यानी मकानों के पाद बिंदु से अवनमन कोण लिखना है तो लिख देते हैं यहीं पे मकानों के पाद बिंदु से अवनमन कोण। दो अवनमन कोण बना है, एक सी पर और एक डी पर, तो कोण सी बराबर 30 अंश और कोण डी बराबर 60 अंश, ये हम बता देंगे। अब हमें जो ज्ञात करना है उसमें चले जाते हैं मकानों के बीच की दूरी। चलिए लिख देते हैं क्या बोल रहा है, मकानों के बीच की दूरी। मकानों के बीच की दूरी, मकानों के बीच की दूरी अर्थात क्या है, सी से लेकर डी, यानी हमें सी डी क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क हम लगा दिए। अब देखो कैसे ज्ञात होगा। दो समकोण त्रिभुज बना, एक समकोण त्रिभुज ए बी डी, चूंकि ये खड़ी है इसलिए दोनों तरफ इसमें 90-90 अंश आएगा, इधर भी 90 अंश, इधर भी 90 अंश, यानी दो समकोण त्रिभुज हुआ हमारे पास। एक बार इसको लेंगे, हल करेंगे, चूंकि ये ए बी का मान है तो हमें यहाँ पे बी डी का मान ज्ञात होगा। दूसरे बार ए बी सी को लेंगे जिसमें थीटा के बजाय 30 अंश रहेगा, इसको हल करेंगे तो ये 60 के माध्यम से हल करेंगे तो यहाँ पे बी सी का मान आएगा, और जैसे ही बी डी और बी सी का मान आएगा दोनों को जोड़ेंगे, जो हमें लाना है वो आ जाएगा। चलिए दोनों समकोण त्रिभुज को लेते हैं, फर्स्ट वाले को लेके चलते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में दोनों तरफ के लिए कोण बी का मान कितना रहेगा, 90 अंश, तो यहाँ पे कोण बी बस ही लिख देते हैं 90 अंश। अब हम जो नियम से चलते हैं उसी नियम से हल करते हैं, जिसको ज्ञात करना है उसको ऊपर और जो ज्ञात है उसको नीचे। ज्ञात किसको करना है, बी डी को, तो ऊपर ज्ञात क्या है, ए बी। अब देखो ये लंब कर्ण आधार में से क्या है, ये 90 अंश के सामने वाला ये आपका कर्ण, थीटा के सामने वाला ये लंब, दोनों कंडीशन में यही लंब होगा, और ये नीचे वाला जो रहेगा वो हमारा क्या है, आधार का काम करेगा, आधार, राइट। तो चलिए देखते हैं ये क्या हुआ, बी डी हुआ आधार, आधार, और ए बी हुआ लंब। आधार बटे लंब बोले तो कॉट थीटा, कॉट कितने डिग्री का मान, 60 अंश। चलिए अब आप यहां पे देखिए बी डी का मान तो हमें ज्ञात करना है, ए बी का मान दिया है कितना 60, सो यहाँ पे 60 लिख दो, बराबर कॉट 60 अंश का मान। तो आप क्या करो, टेन 60 अंश को देखो, टेन 60 अंश का मान क्या है, चलिए मैं यहीं पे लिख दिया रहता हूं अभी, 0, उसके बाद 1/वर्गमूल 3, उसके बाद 1, उसके बाद नीचे वाले यानी वर्गमूल 3 और इंफिनिटिव। ये 0 अंश का होता है, ये 30 अंश का होता है, ये 45 अंश का होता है, ये 60 अंश का होता है, और ये 90 अंश का। ये किसका मान है, 10 का, राइट। अब आप देखो 60 अंश में जाना है, 10 60 अंश, तो कितना आ रहा है, वर्गमूल 3। चूंकि 10 का उल्टा क्या होता है, काट, इसलिए इनको उलट दो, अर्थात 1/वर्गमूल 3 आ जाएगा, राइट। तिर्यक गुना से ये नीचे से ऊपर 1 के साथ गुना होने पर इधर बी डी बचेगा, तो 60/वर्गमूल 3। यहां पे हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का क्या कर देते हैं, परिमेयकरण करते हैं, हर का परिमेयकरण। तो क्या करेंगे, इसको एक बार लिखेंगे 60
वर्गमूल 3 गुना करेंगे पुनः वर्गमूल 3 का ऊपर बटे वर्गमूल 3 का नीचे, ये दोनों का गुना होने पर 3 बन जाएगा। तो यहां हमारे पास बचा क्या, बचा हमारे पास BD इज इक्वल टू 60 वर्गमूल 3, और ये दोनों क्या हो जाएगा 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी 6 0, ये वर्गमूल 3, ये आया हमारे पास किसका मान, BD का मान, राइट। अब आप देखो दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे ABC, तो इसी को लिखना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में। ABC में कोण B बराबर आप बताना चाहें तो 90 अंश बता सकते हैं। उसके बाद वही तरीका, जो ज्ञात करना है उसको ऊपर यानी BC ज्ञात करना है, जो ज्ञात है उसको नीचे अर्थात AB हमारे पास ज्ञात है। अब आप देखो ये नीचे वाला आधार, तो ये आधार, राइट। उसके बाद ये खड़ी वाला जो है लंब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लंब, अर्थात आधार बटे लंब बोले तो काट कितने डिग्री, 30 अंश, 30 डिग्री, राइट। अब आप देखिए इसका 30 डिग्री का मान कितना है, tan का 30 डिग्री का मान कितना है आपके पास, 1 बटे वर्गमूल 3 है, तो उलट दोगे तो केवल और केवल यहाँ पे इसका मान आ जाएगा वर्गमूल 3। इधर आप मान रखो, BC का मान ज्ञात करना है, AB का मान 60, तिर्यक गुना से नीचे से ऊपर जाएगा, ये पर में ही है मान के चलो, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, BC इज इक्वल टू 60√3, ये किसका मान आया, BC का मान आया। चूंकि हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मकानों के बीच की दूरी, CD और CD दो रेखाखंडों से मिलकर बना है, BC प्लस BD दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। इसलिए क्या लिखेंगे, अतः मकानों के बीच की दूरी, मकानों के बीच की दूरी अर्थात CD इज इक्वल टू BC, ये B से लेकर C प्लस B से लेकर D दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा। BC का मान कितना है 60√3 प्लस BD का मान कितना है 20√3, तो 60 और 20 बचेगा, कॉमन निकलेगा वर्गमूल 3, इसमें भी वर्गमूल 3 निकला तो 60 बचा, इसमें भी वर्गमूल 3 निकला तो 20 बचा, 20 और 60 जोड़ने पर आता है 80 वर्गमूल 3 मीटर, यही हमारा उत्तर होगा, राइट। विश्वास करता हूं कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं गया होगा, आसानी से समझ में आया होगा। आपको करना क्या था, आपको करना ये था कि एक टीला दिया है, टीला के विपरीत दिशा में 2 मकान है और इसी 2 मकानों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना था। इसके लिए आप जो भी माना कि मानेंगे और जो ज्ञात करना है उसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद 2 समकोण त्रिभुज बना है, एक समकोण त्रिभुज को लेकर BD का मान ज्ञात करोगे, दूसरे समकोण त्रिभुज को लेकर BC का मान ज्ञात करोगे। दोनों के मान को जैसे ही हम जोड़ते हैं तो हमारे पास उत्तर आ जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, एक नदी के एक किनारे पर, यानी नदी अगर बहता है तो नदी के 2 किनारे होते हैं। नदी के कितने किनारे होते हैं, 2 किनारे। तो चलिए देखिए, मान लीजिए नदी इस प्रकार से बह रहा है, ये एक किनारा और ये दूसरा किनारा। इसमें नदी का जल जो है इस टाइप से क्या हो रहा है, बह रहा है। अगर बिंदु बिंदु डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये बह रहा है, 2 किनारे हुआ। अब क्या बोलता है, प्रश्न कहता है आगे, क्या कहता है, एक ही किनारे पर 2 बिंदु A और B, एक ही किनारे पर, ये एक किनारा और ये दूसरा किनारा। चलो हम नीचे वाले में, आपके बुक में ऊपर में दे दिया था, अब यहां पे ले लेते हैं। एक किनारा मान लीजिए A और दूसरा किनारा मान लीजिए ले लेते हैं B। ये A और दूसरा क्या हुआ, 2 बिंदु, यानी एक किनारे पर एक बिंदु A और दूसरा बिंदु B। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ऑलरेडी हमारे पास दे दिया है, कितना 40 मीटर दे दिया है। अब क्या कहता है, नदी के एक किनारे के समांतर, ये जो नदी है जिसमें एक बिंदु लिए हैं,
इसी किनारे के समांतर दूसरे किनारे पर, क्योंकि ये दोनों किनारा समांतर होगा, दूसरे किनारे पर एक अन्य बिंदु C इस प्रकार से लेना है। यानी ये वाले किनारे पे एक बिंदु हमको क्या लेना है, C लेना है। मान लीजिए हम यहाँ पे एक बिंदु C लेने हैं। अब ऐसे लेना है, इस प्रकार से लेना है कि A के पास 60 अंश का कोण बने, यानी ये वाला C जो है आपका A के नजदीक होगा और B से कितना होगा, थोड़ा दूर होगा, क्योंकि 60 अंश आपको बनाना है। तो ये इस प्रकार से बनाओगे, ये यहां पे बोल रहा है कितने अंश का, 60 अंश। क्या बोल रहा है आपका BAC बराबर 60 अंश। उसके बाद क्या बोल रहा है, ABC बराबर 30 अंश। इसमें जो बनेगा वो 30 अंश का बनेगा, ये वाले आपका 30 अंश। ठीक, अब क्या बोल रहा है, तो नंदी की चौड़ाई, यानी नंदी कितना चौड़ा है, नंदी कितना चौड़ा है, यह हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। नंदी कितना चौड़ा, ये ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक लंब खींचना पड़ेगा। B से इस प्रकार से हम लंब खींचेंगे, यानी एक सीधा खड़ी रेखा खींचेंगे। मान लीजिए यहाँ पे नाम दे देते हैं D। क्या नाम दे देते हैं, D। अर्थात हमें CD का मान ज्ञात करना होगा, यही हमारे पास क्या होगा, नदी की चौड़ाई होगा। अगर चित्र बना लिए, यदि आप चित्र को समझ लिए तो आसानी से आप इधर हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे, अपन हल करते हैं। हल में लगभग अधिकांश चीजें तो इसमें दी गई है। नदी के A के किनारे पर दो बिंदु A और B के बीच की दूरी, अर्थात क्या दिया है, A से B बराबर 40 मीटर ये दिया है। नदी के दूसरे किनारे के समांतर दूसरे किनारे पर बिंदु C इस प्रकार से लिया, तो कोण जो बना है उसको भी लिख दो, कोण BAC बराबर 60 अंश व कोण ABC बराबर 30 अंश। इतना चीज हमारे पास दिया हुआ है। अब ज्ञात क्या करना है, नदी की चौड़ाई। अब नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, उससे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे हमको बताना पड़ेगा क्या, CD लंब AB खींचा, और जैसे ही खींचते हैं तो हमारे पास जो नदी है, नदी की चौड़ाई क्या पता चल जाता है, नदी की चौड़ाई CD बराबर ज्ञात करना है। CD बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए अब ये CD का मान ज्ञात करना चाहेंगे, तो इसका मान यदि हमको ज्ञात करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां से लेकर A से लेकर B का मान हमारे पास कितना दे दिया है, 40 दे दिया है। ठीक है सॉरी 40 दे दिया है। इस मान के आधार पर यानी एक बार क्या करेंगे, CDA या ADC वाले समकोण को लेंगे। यहां पे ये 90 अंश, इधर के लिए भी ये 90 अंश D का मान। एक बार ये वाले समकोण, दूसरे बार ये वाले समकोण लेंगे और दोनों समकोणों के माध्यम से हम CD का मान ज्ञात करेंगे, नहीं CD के बराबर लाएंगे। पहला टारगेट लेके चलो कि दोनों को जब लेंगे तो CD के बराबर क्या आएगा। तो ले लेते हैं एक एक करके, एक एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, जैसे ऊपर से ले लो हो ज्यादा अच्छा है, CDA में क्या दिया है, कोण D बराबर 90 अंश बता दो, और कोण A बराबर तो हम यहां पे लिख चुके हैं, ये वाला A बराबर 60 अंश। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, जिसका मान ज्ञात करना है उसको ऊपर यानी CD का मान ज्ञात करना है। तो ये CD ऊपर
बटे के रूप में नीचे हमारे पास क्या है AD, तो ये AD लिख दो बराबर। आप देखिए ये 90 अंश के सामने वाला यानी ये लंब हुआ, थीटा के सामने 90 अंश के सामने वाला ये कर्ण हुआ, थीटा के सामने वाला ये एक क्या हुआ लंब हुआ, और ये वाला आपका क्या हुआ नीचे वाला आधार हुआ। क्या हुआ आधार। तो लिख दो लंब बटे आधार। किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम जो ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं ताकि तिर्यक गुणा से आसानी से मान ज्ञात कर सकें। तो यहाँ पे 10 कितने अंश का लंब बटे आधार यानी 10 60 अंश, और हमको पता है कि 10 60 अंश का मान क्या होता है। इससे पहले वाले में वहां पे मैं लिख के बताया था CD यानी CD, AD का मान भी अभी हमको नहीं मालूम है इसलिए AD, और इसका मान होता है 0, उसके बाद 1 बटे वर्गमूल 3, फिर 1, उसके बाद वर्गमूल 3। तो यहाँ पे कितना आएगा वर्गमूल 3, अर्थात CD इज इक्वल टू तिर्यक गुना से ये गुना भाग है तो जाके इधर गुना यानी AD रूट क्या हो जाएगा 3। ये CD का मान है। यदि CD का मान यानी नंदी की चौड़ाई यदि हम ज्ञात करना चाहें तो हमें यहाँ पे अगर AD का मान मालूम हो जाए, ये वाला मान अगर हमको मालूम हो जाए तो यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास नंदी की चौड़ाई आ जाएगी। चलिए अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं वाला CDB। समकोण त्रिभुज CDB में कोण D बराबर ऑलरेडी 90 अंश पता चल रहा है। जो ज्ञात करना है तो वही चीज है। तो क्या लिखेंगे ऊपर में लिखेंगे हम CD बटे नीचे में ये वाला अर्थात BD इज इक्वल टू वही है सेम दोनों का। CD क्या है लंब, नीचे वाला क्या है आधार। लंब बटे आधार किसका फार्मूला है 10 कितने डिग्री का 30, और 30 डिग्री का मान क्या आता है। चलिए हम इधर आके देख लेते हैं। 30 अंश का मान होता है 1 बटे वर्गमूल 3 यानी CD बटे BD इज इक्वल टू 1 बटे वर्गमूल 3। तिर्यक गुना से ये नीचे से ऊपर वाले के साथ गुना हो जाएगा तो CD इज इक्वल टू BD अपॉन रूट 3 आया। राइट, ये हमारे पास CD का दूसरा मान। यदि यहाँ पे BD का मान आया, BD का मान रखेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास CD का मान आ जाएगा। अब आप देखिए ये हुआ हमारा समीकरण 1। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, CD का मान अगर हम यहाँ पे रखते हैं, मान लीजिए रख देते हैं, या तो हमारे पास AD का मान आएगा या तो हमारे पास BD का मान आएगा। दोनों में से एक आएगा तो भी CD का मान आ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर समीकरण 1 से कौन सा मान रखेंगे CD के स्थान पे लिख देंगे क्या, इसके स्थान पे लिखेंगे AD रूट 3 इज इक्वल टू इधर AD है BD अपॉन रूट 3। अब आप देखिए तिर्यक गुना से ये इनके साथ गुना हो जाएगा यानी ये बटे है तो विपरीत पक्ष में जाके इन दोनों के साथ गुना हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे AD इंटू रूट 3 ये वाला आकर इज इक्वल टू BD। अब आप देखो रूट 3 और रूट 3 को गुना करते हैं तो हमारे पास केवल और केवल 3 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 इंटू AD इज इक्वल टू BD। अब आप देखो किसी में से एक का मान हमारे पास आना चाहिए। हमको पता है यहाँ पे देखिए, चूंकि क्या पता है A से लेकर B यानी AB दो रेखाखंडों से मिलकर बना है AD प्लस BD। अब मान लीजिए हम यहाँ पे BD का मान रखना चाहेंगे तो क्या करेंगे BD को अकेला रखेंगे, ये BD को अकेला रख दो, इसको प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, अर्थात AB माइनस AD। और हमें पता है क्या पता है AB का मान 40 है, ऋण AD
ये किसके बराबर लिख सकते हैं, BD के बराबर लिख सकते हैं। अर्थात स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि BD बराबर क्या लिख सकते हैं, BD बराबर लिख सकते हैं कितना, 40 माइनस AD। इस मान को यहां पे रख देते हैं तो चलिए क्या आ जाएगा, 3AD, 3 इंटू AD इज इक्वल टू BD के स्थान पे लिखेंगे 40 माइनस AD। अब क्या करना है, ये माइनस है, AD को एक साथ रखेंगे तो AD को माइनस है तो इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 इंटू AD प्लस AD, माइनस से प्लस इज इक्वल टू 40, 3 और यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है तो 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी 4AD इज इक्वल टू कितना हुआ 40। तो AD बराबर क्या हो जाएगा 40, ये गुना है तो आके भाग, अर्थात AD का मान कितना आया, AD का मान आया राइट। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, AD इज इक्वल टू 4 एकम 4, 4 शून्यम 0। AD बराबर कितना आया 10 मीटर, 10 मीटर, मीटर में दिया गया है इस कारण से। अब हमें जो ज्ञात करना है उसमें चले जाइए समीकरण 1 में देखिए, अर्थात नदी की चौड़ाई यहां पे लिख दो, अतः नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई क्या है CD, CD इज इक्वल टू कितना है AD √3, AD √3, AD बराबर कितना है 10 वर्गमूल 3, यही हमारा क्या है, यानी CD का मान हमारे पास कितना आया, CD का मान आया 10 वर्गमूल 3 मीटर, यही हमारा उत्तर है। विश्वास करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। पहला टारगेट है चित्र बनाना, चित्र बनाने के बाद दोनों समकोण त्रिभुज को लेके हल करना है, दोनों समकोण त्रिभुज के बराबर यानी CD बराबर ज्ञात करना है। CD बराबर ज्ञात करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए AD, CD बराबर AD √3 है, यहाँ पे देखिए CD बराबर BD बटे √3 है। या तो हमें AD का मान चाहिए या तो हमें BD का मान चाहिए, और चूंकि A से B तक की दूरी 40 दिया है उसके आधार पे हम हल करके AD का मान लाए, और AD का मान जैसे ही हम रखें हमारे पास उत्तर आ गया। विश्वास करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे।